हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों का अध्ययन कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण के मान निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम अगली विधि विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे और जानेंगे विलोपन विधि के सहायता से आप दिए गए समीकरण के मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो आपको डायरेक्ट विधि लिख कर दी जाती है कि उस विधि से ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, और एक आता है कि जहां पर आपको ऑप्शन मिलता है, आप जिस भी विधि से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सारी विधि आना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में अगर कोई भी विधि आती है तो आप उसके माध्यम से सवाल को सोल्व कर सकें। क्योंकि यहाँ पर दी हुई विधियों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, तो सारी विधि आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है कहीं भी कि आपको किस विधि से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो ये आपकी चॉइस है। आपको जो भी विधि आसानी से समझ आती है आप उस विधि से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, विलोपन विधि जो कि आज पढ़ने वाले हैं, ये सबसे आसान विधि मानी गई है और ज़्यादातर विद्यार्थी इसी विधि का उपयोग करते हैं। तो इसे भी अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हो सकता है आपको भी ये विधि ज़्यादा आसान लगे। लेकिन आप सारी विधि समझने के बाद ये डिसीजन खुद लीजिएगा। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम विलोपन विधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 3.4 का ये क्वेश्चन है, जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे विलोपन विधि के द्वारा भी आपको हल करना है और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में सिर्फ एक किसी विधि से हल करने को आपको कहा जाएगा। आपको जो भी उपयुक्त लगती है उसके द्वारा आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके समझने के लिए ऐसा कहा जा रहा है जिससे कि आप दोनों का अध्ययन करें और पता करें आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आती है और कौन सी आपको ज़्यादा आसान लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, ज़्यादातर विद्यार्थी जो है विलोपन विधि का ही उपयोग करते हैं। लेकिन आप जब एक बार ये सारी विधि पढ़ लेंगे तो खुद से डिसीजन लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपको दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इनके हमको x और y के मान को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो समीकरण को मैं साथ में यहाँ पर लिख लेता हूँ जिससे कि समझने में आपको आसानी होगी। तो 3x प्लस का 4y बराबर में यहाँ पर 10 दिया हुआ है, और इसी के ठीक नीचे हम लिख लेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2। तो ये यहाँ पर हमारे समीकरण हैं। अब देखिए, विलोपन विधि का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको जो है गुणांकों को बराबर करना है किसी भी एक चर के। जैसे कि यहाँ पर एक चर है आपके पास x और एक है y, तो दोनों में से किसी के भी आप जो गुणांक हैं उन्हें बराबर यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर x का जो गुणांक है 3 है और नीचे x का गुणांक क्या है 2। तो हमें कुछ ऐसी संख्या से यहाँ ऊपर नीचे गुणा करना है जिससे कि दोनों गुणांक यहाँ पर बराबर हो जाएं। तो देखिए, यदि मैं इस 3 का गुणा नीचे यहाँ पर पूरे समीकरण में कर देता हूँ और इस 2 का गुणा ऊपर पूरे समीकरण में कर देता हूँ, तो x और जो दोनों x हैं दोनों समीकरण में उनके गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं किस तरह से आपको करना है। तो ऊपर की तरफ मैं करूँगा यहाँ पर 2 से गुणा, और नीचे इस समीकरण में मैं करूँगा 3 से गुणा। ठीक है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 3 से गुणा नीचे की तरफ, और ऊपर कर रहा हूँ मैं 2 से गुणा। अब ध्यान दीजिए किस तरह से ये सवाल हल होते हैं। एक बार आप विधि आसानी से समझ लेंगे तो आपको आगे के सवाल जो रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए, मैं 2 से ऊपर गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर 2 को इस तरह से लिख दूँ जिससे कि आपको और भी आसानी रहेगी, एक एक स्टेप हम देखेंगे जिससे कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, 10 यहाँ पर अलग से है, तो 10 यहाँ पर बराबर के बाद है, मैंने अलग से 1 2 यहाँ पर यूज़ किया है और एक यहाँ पर लिख दिया है। आपको इतना जमाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आप डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 का गुणा हम नीचे कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए माइनस का 2y, और यहाँ पर बराबर में 3 से गुणा हम यहाँ पर 2 में करेंगे। तो देखिए, इस तरफ भी आपको गुणा करना है और इस तरफ जो वैल्यूज दे रखी हैं इसमें भी आपको गुणा करना है। अब अंदर में इन सभी में गुणा कर देता हूँ। देखिए हमको क्या मिलता है, यहाँ पर मैं जब 2 से गुणा करूँगा तो देखिए 2 3 6 यहाँ पर आ जाएगा और x साथ में रहेगा, प्लस यहाँ पर 2 चौको 8 आएगा और y यहाँ पर रहेगा। इसके बाद 10 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 20। अब नीचे के समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 2 3 6 और प्लस इसके बाद माइनस का 3 दूनी 6 y और बराबर
यहाँ पर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक किसी चर को यहाँ से विलुप्त करना है, यही विलोपन विधि कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का, ये होगा प्लस का, और यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो जब भी हम घटाते हैं इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में, तो सारे जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं आपस में। आप चाहे तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसके बाद पूरा यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में 6x माइनस का 6y बराबर मतलब यहाँ पर इस तरह से आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये आपको ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह से करिए। अब देखिए यहाँ पर हम इसे घटाएंगे तो 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाले चिन्ह से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमने हटा दिया है। हमारा नया जो सिंबल है वो है यहाँ पर प्लस का। अब दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस की हैं, तो 6 और 8 यहाँ पर हो जाएंगे 14y। इसके बाद यहाँ पर जो है बराबर में आएगा, तो यहाँ पर 20 में से आप 6 घटा सकते हैं, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा देखिए 14। अब यहाँ पर जो y का मान आएगा, आप क्या करेंगे, y बराबर यहाँ पर 14/14 करेंगे, तो देखिए 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा y बराबर 1। तो ये आ गया है आपके y का मान। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो y का मान आपको यहाँ से मिला है इसे आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ऊपर हमारे पास 2 समीकरण जो थे, यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए ऊपर 2 समीकरण थे, किसी को भी आप 1 मान सकते हैं और किसी को भी 2 मान सकते हैं। तो दोनों में से आपको जिस समीकरण में ये वाला वैल्यू रखना है y का, वो आप रख सकते हैं। तो चलिए हम जैसे कि समीकरण 1 में रख देते हैं, जो है 3x प्लस का 4y बराबर 10। तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, इसमें हमको मान रखना है y का वैल्यू जो है 1 हमने निकाला है, वो हमें यहाँ पर रख देना है। तो 4 यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और देखिए 10। इसके बाद 4 उस तरफ हम ले जाएंगे, तो 3x बराबर 10 माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x बराबर हमें मिलेगा 6, और x बराबर हमें मिलेगा 6/3। इसे और आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 2। तो ये यहाँ पर आ चुका है x का मान, और x और दोनों के मान आपको यहाँ पर निकालना थे। तो ये सवाल यहाँ पर हो चुका है विलोपन विधि की सहायता से। अब इसी सवाल को आप चाहे तो प्रतिस्थापन के द्वारा भी करके देख सकते हैं, आपको कौन सी विधि ज़्यादा आसान लगती है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। आपको दोनों विधि से नहीं करना है, जो भी आपको अच्छी तरह से आती है उसी से आपको करना है। बस प्रैक्टिस के लिए आप कर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको विलोपन विधि जो है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और अगर आप कभी भी इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। तो हमने 2 विधियों का अध्ययन कर लिया है, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। नेक्स्ट वीडियो में हम वज्र गुणन विधि की सहायता से समीकरण को हल करना सीखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। इससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।